नाज़रीन, बहुत से लोग हमारी टीम से रब्ता कर रहे थे और बता रहे थे मेल से और व्हाट्सएप पे भेज रहे थे कि जनाब फर्स्ट रमज़ान क्योंकि ज़कात की डिटेक्शन होती है, उस हवाले से बताइए कि क्या किस अकाउंट पर ज़कात की डिटेक्शन होगी, कितनी डिटेक्शन होगी, कितने पैसा अकाउंट में हो तो उसकी डिटेक्शन होगी, कौन से लोगों की ज़कात की डिटेक्शन होती है नहीं होती, ये सारी सूरत हाल थी। तो वो मैं आपसे समझ रखता हूँ। एक तो इस वक्त जो ज़कात के हवाले से क्लियर जो स्टेट की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से जो एक आपको बताया कि स्ट्रेटजी सामने आती है और उसमें एक सामने आ चुका है जो ज़कात का निसाब जो है वो जारी कर दिया गया है कि अगर आपके अकाउंट में, पहली बात ये देखें कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हमारा सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है या कोई और अकाउंट है। करंट अकाउंट पे जो है वो ज़कात नहीं करती। सेविंग अकाउंट, क्योंकि सेविंग अकाउंट आपका प्रॉफिट और लॉस के रेशो से होता है और वो पूरे साल के लिए आपको बताया कि आपने एक उसमें लेना होता है प्रॉफिट, तो उस पर जो है वो होता है, या सोना अपने बैंक में रखा हुआ है या कहीं उसके ऊपर जो है वो होता है। इस वक्त जो तय किया है वो तय किया है कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में 80,933 रुपये मौजूद हैं तो आप ज़कात के मुस्तहिक हैं, यानी आपसे ज़कात ली जाएगी। यानी अगर आपका 1 लाख रुपये बैंक में पड़ा हुआ है तो उस पर 2,500 जो है वो ज़कात कटेगी। इसी रेशो से बाकी भी चीज़ें हैं, और अगर आपका 1 मिलियन है आप उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और कुछ लोग वो सवाल ये भी थे कि कुछ लोग जो है वो ज़कात नहीं देते, वो एफिडेविट दे देते हैं, या जिनके अकाउंट में पैसे नहीं होते। डेफिनेटली ऐसा है। शाबान का जो मंथ है, ये इससे 1 माह पहले, उससे पहले एक एफिडेविट लिया जाता है, बैंक से एफिडेविट लेते हैं जिसमें आप उसको G50 कहते हैं शायद, उस अकाउंट के उसके थ्रू CG50 कहते हैं उसको, और उसके थ्रू एक 100 रुपये का बयान फिल लिया जाता है जिसमें आप ये कहते हैं कि जनाब मैंने अपने अकाउंट से ज़कात नहीं देनी, मैं ख़ुद ज़कात दूंगा या दूंगी। ठीक है, वो 1 माह पहले तकरीबन वो हो जाता है। वो फिर अपने अपने बैंक्स उस प्रोसीजर में अपने अपने हेड ऑफिस को जो भी उनका तरीकाकार होता है वो करने के बाद यकम रमज़ान को आप जानते हैं कि बैंक की पब्लिक के लिए जो है वो मुकम्मल छुट्टी होती है, लेकिन उनका बैंक ओपन होता है, अपना स्टाफ वहाँ मौजूद होता है और उस दिन ज़कात की डिटेक्शन होती है। एक तो बड़ी चीज़ क्लियर है, एक तो यह है कि आपका करंट अकाउंट होगा तो आपकी ज़कात नहीं कटेगी, सेविंग अकाउंट होगा तो आपकी ज़कात कटेगी। और उसके लिए अमाउंट मैंने बता दिया 80,933 रुपये से ऊपर आपके हैं, तो यानी इससे कम है तो ज़कात नहीं कटेगी, इससे ऊपर है यानी 1 लाख है तो 2,500, 2 लाख है तो 5,000 होगा। इसी रेशो से आप आगे चलते जाएंगे तो आपका ज़कात आपकी कटेगी। क्योंकि इसमें ये देखने नज़र आया, और 2-3 चीज़ें और भी हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो कुछ फ़िका ऐसे हैं जो ये शायद करते हैं, ऐसा नहीं है। बैंक के पास आप जाएंगे तो बैंक आपको एक बताएगा कि 100 का एफिडेविट है, आप दे सकते हैं। और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आप सफ़ेद कागज़ पे आप लिख के दे देंगे कि मैं नॉन मुस्लिम हूँ और मैं ज़कात जो है वो नहीं देना चाहता, या जो भी है हमारा अपना एक तरीकाकार है वो आप कर सकते हैं। इस तरीके से जो है वो हो सकती है। अब इस पोजीशन में जो लोग कहते हैं कि जनाब अभी अगर हम ज़कात दे रहे हैं, दे चुके हैं, या हम अपने लोगों को देना चाह रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं। एक तो ये कि बयान अल्फ़ी उनको पहले दे देना चाहिए था, अगर वो नहीं दिया तो बैक डेट में अगर वो उनके पास कोई है, तैयार है, क्योंकि आपके जो होते हैं वकील होते हैं या आपके कंसल्टेंट होते हैं वो आपको पहले बता देते हैं 1 माह पहले, या हर साल आप 1 माह पहले कर लेते हैं। जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो उनको इल्म है इस चीज़ का, जो फर्स्ट टाइम है शायद उनके लिए ये परेशानी होगी, या तो उनका अकाउंट में पैसे जो है वो 80 से कम है तो वो नहीं होगा, और अगर ऊपर है तो उनकी कटिंग होगी। और उसके लिए भी फाइलर होना, अगर आप फाइलर हैं तो 3% कटौती होती है, और अगर आप फाइलर नहीं है तो 6% उसकी कटौती होगी, यानी 1 लाख पे आपको 600 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप यानी पैसा निकालने की कोशिश करेंगे, ये 14 अप्रैल ऑलमोस्ट बन रहा है, एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट रमज़ान होगा, उस दिन बैंक में छुट्टी होगी पब्लिक के लिए, लेकिन ज़कात कटेगी। और अगर उससे पहले आप निकालते हैं पैसा तो डेफिनेटली अगर आपके अकाउंट में कम पैसा होता है तो आपकी ज़कात नहीं कटेगी। और वो भी आपके सामने रख दिया है कि अगर आप फाइलर हैं तो 3%, अगर नॉन फाइलर हैं तो 6% आपके अकाउंट से कटेगा। अभी तक इतना ही। मज़ीद इस तरह की अपडेट और आपके अगर सवाल हों तो आप ज़रूर भेजिए, हमारी टीम इस पर बाकायदा इन्वेस्टिगेट करके प्रॉपर रेलेवेंट लोगों से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपके सामने रखती है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।